यहाँ पर भी देखा जाए कि कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को कम करना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, ये इस तरह का एनालिसिस आप कभी नहीं देखे होंगे यूट्यूब पर, जो मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए 50% भी पास करवाया, 40% भी पास करवाया और 30% भी पास करवाया। क्या इससे भी कम डीएलएड वाले पास करेंगे? हमको तो नहीं लग रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीसी क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि 5% रिलैक्सेशन किसको किसको मिलेगा, ये मामला क्या है, पूरा जानकारी उस वीडियो में हमने दिया था। तो उस वीडियो में आपके तरह तरह के कमेंट आने लगे, जैसे कि प्राइमरी में भी 5% का छूट मिलेगा ही मिलेगा, आपको पता नहीं है, इस तरह का कमेंट जो है आने लगा। उनका कहना था कि देखिए जो 3,60,000 लोग डीएलएड हैं, इसमें कुछ अपेयरिंग वाले थे, सीटेट अपेयरिंग वाले, कुछ अब्सेंट हो गए, फेल बहुत सारे हो जाएंगे, तो आपको पता नहीं है, इस तरह का मुझे ही कमेंट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपके कमेंट के आधार पर मैं एक फुल एनालिसिस करूं, ताकि आपको पता चले कि देखिए प्राथमिक में यानी प्राइमरी 1 to 5 में भी 5% का छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एनालिसिस से पता चलेगा। देखिए डाटा तो आपके पास है ही, बस थोड़ा सा एनालिसिस देखना पड़ेगा। ये समझिए कि लास्ट एनालिसिस है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो आप ही लोगों के कमेंट का जवाब होता है, अपना मन से हम कुछ नहीं देते हैं। जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है, ऑफिशियल न्यूज़ होता है, उसी को हम देने का प्रयास करते हैं। और आप लोग के द्वारा कमेंट जो किया जाता है तरह तरह का, है ना, उसके बाद ये वीडियो है। देखिए फुल एनालिसिस करेंगे, ठीक ना। क्या 1 to 5 में 5% का रिलैक्सेशन, सबसे पहले समझिए कि 5% का रिलैक्सेशन क्या है। बहुत से लोग अभी भी भ्रमित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सीटेट अपेयरिंग वाले हैं ना, उनको सीटेट में 5% का छूट मिलेगा। अगर आपको ऐसा अभी लग रहा है तो फॉर्म भरने वक्त 5% सीटेट में क्यों नहीं छूट मिला? अब ये संभव है? अब ये कभी नहीं संभव है कि सीटेट में 5% का छूट मिलेगा। फॉर्म भरने वक्त नहीं ये सब होता है। अपेयरिंग वालों के लिए थोड़ी ना कुछ होगा, ये बेकार है। 5% का छूट जो है, अभी बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम आप दिए हैं, उसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, उसमें 5% छूट की बातें कही जा रही है। ये बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट करके बोला गया था, पेपर के माध्यम से भी जानकारी आई थी, ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो अब हम देखते हैं फुल एनालिसिस करके। अगर देखिए डीएलएड और बीएलएड दोनों, डीएलएड और बीएड दोनों को अगर शामिल कर दिया जाए तो ये 5% का छूट इसमें आएगा ही नहीं, प्राइमरी में ये लगेगा ही नहीं, ये मान के चलिए। दोनों को अगर शामिल करें तो आपका कमेंट था कि सर डीएलएड वालों में छूट दिया जाएगा, प्राइमरी में भी प्राथमिक में भी। तो चलिए आइए फुल एनालिसिस देख लीजिए। चलिए हम डीएलएड को शामिल करके अभी फुल एनालिसिस करते हैं। अगर दोनों शामिल होगा तो 5% का छूट तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक। तो डीएलएड में देखिए 3,60,000 लोग परीक्षा नहीं, फॉर्म भरे हैं 3,60,000 लोग, ठीक। तो इसमें अब्सेंट 20% ही होंगे। आपको कहना था कि नहीं 40%, क्यों? देखिए उस समय एग्ज़ाम के पहले जो न्यूज़ आया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया प्राइमरी में से, तो बीएड वाले ज़्यादा यहाँ पे अब्सेंट दिखे, डीएलएड वाले ज़्यादा अब्सेंट नहीं देखे। तो डीएलएड वाले मात्र 20% के आसपास यहाँ पे अब्सेंट हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे। तो 20% इसका 72,000 होता है। इसको अगर आप घटाते हैं तो 2,88,000 ये डाटा निकल के आता है कि परीक्षा दिए हैं। अब इसमें आप लोगों के द्वारा कमेंट किया गया था कि इसमें 1,00,000 लोग सीटेट अपेयरिंग है डीएलएड में, टोटल 2,00,000 प्लस अपेयरिंग है, जो कि बीएड वाले भी थे। तो डीएलएड में 1,00,000 सीटेट अपेयरिंग है, तो 1,00,000 को आप घटा दीजिए, तो 1,00,000 घटाइएगा तो 1,88,000 यहाँ पे बच गया कैंडिडेट, ठीक। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अपेयरिंग था उसमें से ओवरऑल ऑल इंडिया में 24% लोग पास किया इस बार सीटेट। बिहार में कम पास किया, 7.7% पास किया, लेकिन ऑल, क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट के भी लोग आए थे ना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज रहता है, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, ये सब का सीटेट में ज़्यादा पास होता है, तो उधर के भी लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम 24% निकालते हैं, तो 24,000 जो है 1,00,000 में 24,000 सीटेट जो पास किया उसको ऐड कीजिएगा ना 1,88,000 में, तो 2,12,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यही लोग
डीएलएड में जो है अब दावेदार हैं इसके लिए, कितने के लिए? लगभग 80,000 सीट के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अगर इसमें से 50% लोग पास करते हैं, 50% लोग पास करते हैं तो 1,06,000 लोग दावेदार हो जाते हैं। अगर इसमें से 40% पास करते हैं, 40% तो कितना हो जाता है देख लीजिए। 40% पास करते हैं तो 84,800 लोग पास कर जाते हैं 40% में। अगर इसमें 30% पास करते हैं इतने कैंडिडेट में तो 63,600 लोग पास करते हैं, जबकि सीट आपके पास है लगभग 80,000। तो अगर 30% ही पास करते हैं डीएलएड वाले, तब जो है आपका ये प्राथमिक में भी 5% छूट जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क में करना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। ये इस तरह का एनालिसिस आप कभी नहीं देखे होंगे यूट्यूब पर, जो मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए 50% भी पास करवाया, 40% भी पास करवाया और 30% भी पास करवाया। क्या इससे भी कम डीएलएड वाले पास करेंगे? हमको तो नहीं लग रहा है ना। मान करके चलिए 40%, तो 40% भी पास करेगा तो कहीं भी 5% छूट देने की इसमें अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर 30% पास करता है तो यहाँ पर 63,600 ही पास करते हैं, जबकि सीट है आपके पास 79,000 कुछ सीटें हैं। तब अगर देखिए यहाँ पर भी देखा जाए कि कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को कम करना पड़ेगा, जैसे महिला हो गए, एससी महिला हो गए, ये सब एससी महिला और एसटी का कुछ महिला के, एसटी महिला का भी सीट भी कम है, हालांकि अभ्यर्थी मिलते ही नहीं हैं। तो ये सभी लोगों का जो है कुछ कम करना पड़ेगा। हम जो है यहाँ पे पूरा एनालिसिस कर दिए। देखिए यहाँ पे 50% पास करवाया, 40% पास करवाया, 30%। ये जो कैंडिडेट निकल करके आए हैं 2,12,000, इसमें से 10-5,000 ही अरक फरक रहेगा, इधर उधर रहेगा। ये एक सटीक एनालिसिस है, ये एक सटीक एनालिसिस है। आप खुद ब खुद इसको देख करके कमेंट कीजिए। हाँ देखिए, वीडियोस बना रहे हैं तो कमेंट तो आएगा ही। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे फेवर में ही कमेंट आए, पॉजिटिव ही आए कमेंट। बहुत तरह के ऐसे भी लोग होते हैं कि जो 20 नंबर पे ही हैं, 30 नंबर पे ही हैं, 50 नंबर नहीं ला पाए, तो उनका कैसे होगा? तो वे तो कुछ ना कुछ लिखेंगे ही लिखेंगे, है कि नहीं। लेकिन आपका कहना था, अच्छे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 1 लाख अपेयरिंग है, इतना एब्सेंट है, इतना प्रेजेंट है। तो मैंने आप लोगों के आधार पे ये एनालिसिस कर दिया है। अब आप बताइए कि क्या प्राथमिक में भी 5% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क में कम करना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा? अब आप खुद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमने एनालिसिस आपका कर दिया है डीएलएड वालों के लिए, ठीक। ये आप ही के कमेंट के आधार पर ये वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा? और हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए, नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा शिक्षक भर्ती का अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।